मोदी सरकार नया टेलीकम्युनिकेशन बिल लेकर आई है जो 138 साल पुराने बिल को रिप्लेस करेगा। इसमें सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया करवाने वाली विदेशी कंपनियों को सीधा फायदा होने वाला है। तो ये नया टेलीकम्युनिकेशन बिल क्या है और इससे सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया करवाने वाली विदेशी कंपनियों को कैसे फायदा मिलने वाला है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार नया टेलीकम्युनिकेशन बिल लेकर आई है जो कि 138 साल पुराने बिल को नए बिल में रिप्लेस करेगा। इसके कई फायदे मिल सकते हैं, लेकिन इसमें सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया करवाने वाली कंपनियों को सीधा फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं बल्कि लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर साथियों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम की नीलामी का क्या अर्थ है। इसे समझाते हुए IIT रोपड़ के असिस्टेंट प्रोफेसर सुदीप मिश्रा कहते हैं, पहले हम रेडियो का इस्तेमाल करते थे। इसमें AM, मीडियम वेव और FM होता था। उसमें लिखा होता था कि हम कितने मेगाहर्ट्ज या किलो हर्ट्ज पर जा सकते हैं, यानी हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग चीजों को सुन सकते हैं। इसी तरह 2G, 3G, 4G और 5G के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी की ही एक रेंज होती है जिसका इस्तेमाल मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। किसी भी नेटवर्क को अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड में बांटा जाता है। 5G नेटवर्क के साथ भी ऐसा ही है। इसे लो, हाई और मिड बैंड में बांटा गया है। अब स्पेक्ट्रम की नीलामी के बारे में बात करें तो सेलफोन और वायरलाइन जैसे उपकरणों को एक दूसरे छोर से जोड़ने के लिए सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। इन सिग्नल्स को वायु तरंगों या रेडियो तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है, जिन्हें किसी भी तरह के हस्तक्षेप या इंटरफेयर से बचाने के लिए एक निर्दिष्ट आवृत्ति पर भेजा जाना आवश्यक है। कोई भी इंटरफेयर सिग्नल्स की प्राप्ति या रिसेप्शन को पूरी तरह से रोक सकता है या इसकी अस्थायी क्षति का कारण बन सकता है, अथवा यह किसी एक उपकरण द्वारा उत्पादित ध्वनि या इमेज की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है, जिसमें रेडियो तरंगें भी शामिल हैं। देश में सेलफोन, वायरलाइन, टेलीफोन और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ समय समय पर सिग्नल्स के लिए अधिक स्थान प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। साथ ही इन तरंगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार करना पड़ता है। इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने की इच्छुक कंपनियों को इन संपत्तियों को बेचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से समय समय पर इन रेडियो वेव की नीलामी की जाती है। इन रेडियो वेव को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे अलग अलग आवृत्ति के बैंडों में विभाजित किया जाता है। इन सभी रेडियो वेव को एक निश्चित अवधि के लिए बेचा जाता है, जिसके बाद उनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। यह अवधि आमतौर पर 20 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती है। अब वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बता दें, इससे पहले इलोन मस्क ने भी इसी लाइसेंस की मांग की थी। विदेशी कंपनियां भी लाइसेंस प्रक्रिया की मांग कर रही थी। अब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है, तो देसी कंपनियों के लिए इसे झटके के रूप में देखा जा रहा है। रिलायंस जियो और एयरटेल के लिए भी इस फैसले को झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जियो ने व्हाट्सएप कॉलिंग को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप और मैसेजिंग कंपनियों को कॉलिंग का ऑप्शन दे रही है, साथ ही इसके लिए वह कोई स्पेक्ट्रम भी नहीं खरीदती है। जियो ने कहा था कि नीलामी ही स्पेक्ट्रम आवंटन का बिल्कुल सही तरीका है, इसलिए वह भी इसे ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब नीलामी की जगह लाइसेंस को भी तवज्जो दी जा रही है, यानी इलोन मस्क को किसी नीलामी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा मार्केट 2030 तक 36% प्रति वर्ष बढ़ने का अनुमान है, यानी ब्रॉडबैंड सेवाओं का भारत में उज्जवल भविष्य होने वाला है। यही वजह है कि विदेशी कंपनियां भी भारत की तरफ रुख कर रही हैं। 2030 तक ये $1.9 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन बिल में OTT एप्स को भी राहत दी गई है। इसमें परिभाषा को ड्रॉप किया गया है, यानी अब इस पर कोई रोक नहीं लगेगी, जबकि पहले इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। साथ ही व्हाट्सएप को भी इस बिल से राहत मिली है। दोस्तों, ये थी हमारी टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेकर एक छोटी सी जानकारी। शायद आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।